हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैनजन मेट की बात ना सुन के ज़बरदस्ती विंग के रूम में सामने चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। वो मेट कहता है, सर आप ऐसा मत कीजिए। तभी विंग दरवाज़ा खोलता है। विंग की फेस कोल्ड और आंखें सूजा हुआ था। विंग दरवाजे के सामने लैनजन को देखता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। वो मेट कहता है, सॉरी सर, मैंने कई बार मना किया है पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। विंग लैनजन की तरफ देखता है। विंग कहता है, ठीक है आप जाइए। वो मेट के जाने के बाद विंग कहता है, अंदर आ जाओ। जब लैनजन रूम के अंदर चला जाता है, विंग कहता है, लैनजन मैंने कहा था मैं तुमसे कल बात करूँगी। लैनजन कहता है, हाँ पर मुझे अभी बात करनी है। विंग कहता है, ठीक है। विंग लैनजन को बैठने के लिए कहता है। लैनजन जब रूम के अंदर जाता है, रूम की सजावट काफ़ी खूबसूरत था और रूम काफ़ी बड़ा भी था, एकदम एक किंग की तरह। लैनजन बस रूम को ही देखता है। विंग दोनों के लिए ड्रिंक बना रहा था पर लैनजन अभी भी रूम को ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या तुम सिर्फ रूम देखोगी या फिर बात भी करोगी। तब लैनजन विंग की तरफ देखता है। विंग लैनजन की तरफ ड्रिंक का ग्लास देता है पर लैनजन मना कर देता है और कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता। विंग हंसते हुए खुद उस ड्रिंक को पीता है। विंग की सूजा हुआ आंखें देख के लैनजन कहता है, तुम ठीक हो। विंग कहता है, क्यों। लैनजन कहता है, मुझे लगा शायद तुम ठीक नहीं हो। विंग कहता है, मुझे क्या हो सकता है, मैं एक माफिया हूँ। लैनजन कहता है, क्यों नहीं हो सकता, आखिर तुम भी एक इंसान ही तो हो। विंग कहता है, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना, मैं एक शैतान हूँ। लैनजन कहता है, नहीं तुम भी एक इंसान ही हो। विंग कहता है, लैनजन तुम मुझे इतनी रात को ये समझाने के आई हो मैं एक इंसान हूँ। लैनजन कहते हैं, नहीं मैं तुमसे कुछ और कहने के लिए आया था। मैं बहुत सोचा, फिर मुझे लगा मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड तुम्हें दे देना चाहिए। विंग ड्रिंक करते हुए अचानक रुक जाता है। लैनजन कहता है, हाँ विंग मैंने डिसाइड किया है, वो फ़ोन मैं तुम्हें दे दूँगा। विंग कहता है, तो तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो। लैनजन साइलेंस रहता है। कुछ टाइम दोनों के बीच बिल्कुल भी सैडनेस छा गया था। फिर विंग कहता है, ठीक है आज रात तो रुक जाओगे ना, कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे अंकल के घर में। लैनजन कहता है, क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ। लैनजन कहता है, क्या तुम ये सब नहीं छोड़ सकते। विंग लैनजन की आंखों में देखता है और कहता है, किस लिए और किसके लिए। विंग के ऐसे देखने से लैनजन नर्वस हो जाता है और नर्वस होकर कहता है, किसी के लिए नहीं खुद के लिए। विंग कहता है, मैं सरप्राइज़ हूँ, तुम मेरे बारे में कब से सोचने लगे। लैनजन बिना कुछ कहे उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कह के लैनजन जा रहा था। लैनजन जब दरवाजे के सामने पहुंच जाता है, विंग कहता है, लैनजन तुम मुझे पहले दिन से ही नफरत करते हो ना। ये सुन के लैनजन के कदम रुक जाता है और विंग की तरफ बिना मुड़े और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लैनजन के जाने के बाद विंग और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ये सोच के लैनजन कल वापस चला जाएगा यहाँ से और शायद इतना करीब कभी रख नहीं पाएगा अपने पास। लैनजन विंग के रूम से जा तो रहा था पर लैनजन भी सैड था और उसका वजह पता नहीं था। इधर विंग अपना मूड ठीक करने के लिए छत पर आता है और सारे लाइट्स ऑन करके एक चेयर पर बैठकर ड्रिंक करता है। तब वैनिंग और ईवन आता है और विंग की कंधों पर हाथ रखता है। विंग कहता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ सबका आना मना है, मैं यहाँ अपने आप से बात करना चाहता हूँ, तुम दोनों जाओ। वैनिंग कहता है, विंग कहता है, वैनिंग कितनी बार कहा है मुझे बॉस कहा करो। वैनिंग कहता है, यहाँ कोई नहीं है तो मुझे बॉस कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉस से नहीं, मैं अपने दोस्त से बात करने आई हूँ। ईवन कहता है, अंकल हम दोनों आपको इतनी रात को छत पर आते हुए देखा, आपसे बात करने के लिए आया, हम दोनों को लगा आज आप शायद बहुत ज़्यादा अपसेट है। वैनिंग कहता है, विंग उस पुलिस वाले के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है, तुम अपसेट क्यों हो। विंग कहता है, वो हमें वो फ़ोन देने के लिए मान गया है तो कल उसे वापस छोड़ के आना। इवन कहता है, तो वो कल घर वापस जा रहा है। वैनिंग कहता है, ये तो खुशी की बात है, फाइनली इस पुलिस से हमें छुटकारा मिल जाएगा, पर तुम अपसेट क्यों हो। विंग कहता है, मैं अपसेट नहीं हूँ, तुम दोनों परेशान मत हो और मुझे अकेला छोड़ दो। वैनिंग कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर बताने के लायक कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है, पता नहीं लैनजन की तरह मुझे और कितने लोग नफरत करते हैं। वैनिंग कहता है, आज विंग बात कर रहा है, एक इंसान, नहीं माफिया और नहीं हम सबका बॉस। ईवन कहता है, पर अंकल आपको कब से लोगों की नफ़रत की परवाह होने लगा। विंग कहता है, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कौन मुझसे नफ़रत करता है, पर तुम और बेंडिंग मुझसे कभी नफ़रत मत करना, तो शायद मैं झेल नहीं पाऊँगा। विंग सडनली लाउडली स्माइल करता है और कहता है, तुम दोनों को पता है मैंने किसी के साथ प्रैंक किया है। सबका मूड चेंज हो जाता है और कहता है, कैसा प्रैंक? विंग चेयर पर उठ के खड़ा हो जाता है। विंग ड्रंक था। विंग अपनी लिप पर फिंगर रखते हुए बेंडिंग और इवन को चुप करने का इशारा करता है और दबी वॉइस में कहता है, मैंने लैंसन को एक नशीली दवा दिया है और एक कहा है वो जहर है। उसे पीने से उसे कुछ नहीं होगा, बस उसका नशा चढ़ेगा, वो भी धीरे धीरे। विंग लड़खड़ाते हुए चेयर से गिरने वाला था। बेंडिंग विंग को पकड़ने जाता है, पर विंग उससे पहले खुद को संभाल लेता है। बेंडिंग कहता है, विंग नीचे उतरो, तुम गिर जाओगे। विंग कहता है, मुझे खुद को संभालना आता है। इवन अपने चीन को उंगली फहराते हुए कहता है, पर अंकल आपने ऐसा क्यों कहा? विंग कहता है, इवन वो बार बार कहता है, अगर उसे कभी मुझसे प्यार हुआ ना तो वो जहर खा के मरना पसंद करेगी। क्या आप पुलिस अंकल से प्यार करते हैं? क्या आपने प्रपोज किया था? विंग सीरियस मूड में कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। बेंडिंग कहता है, पर विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला रहने दो। इवन कुछ कहने जा रहा था, पर बेंडिंग कहता है, इवन अभी विंग को यहाँ रहने दो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हमें लगता है उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वेंडिंग और युआन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। विंग वही वापस अपने चेयर पर वापस बैठ जाता है। विंग फिर से ड्रिंक करने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग के सामने लैंसन बैठ जाता है। विंग कहता है, अब तुम क्यों आए? तुम यहाँ से जाओ, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? ये विंग की इमेजिनेशन है। विंग को लग रहा था लैंसन उसके सामने बैठा है। विंग देखता है लैंसन सिर्फ स्माइल कर रही है। विंग ड्रंक हालत में कहता है, लैंसन तुम मुझ पर हंस रही हो, मेरे ऊपर ऐसे मत हंसो। लैंसन कहता है, विंग अपनी दुनिया में वापस आओ। विंग कहता है, तुम फिर से वही बात कह रही हो। विंग आंखें खोलने की कोशिश करता है, पर विंग को लैंसन की चेहरा धुंधला नजर आता है। विंग बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह के 5 बजे मिस्टर जॉर्डन का कॉल आता है। विंग नींद में कॉल उठाता है। मिस्टर जॉर्डन कहता है, मिस्टर विंग सॉरी, मीटिंग में चेंज आ गया। मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए आज शाम को दूसरे पार्टी के साथ डील करना है, क्योंकि आप और मैं दोनों ही ये चाहते हैं एक छोटा सा अल्कोहल मार्केट में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए। विंग सर खुजलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ। विंग जल्दी से रेडी होकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। साथ में बेंडिंग और कुछ गार्ड को ले जाता है। विंग घर से जाते समय लैंसन के रूम की तरफ देखता है। विंग सोचता है, शायद मुझे उसकी आदत लगाना नहीं चाहिए। विंग सुसे को कॉल करता है और उसे सब कुछ समझा देता है उसे क्या करना है। विंग जब कार में बैठ के जाता है, लैंसन नींद से उठ के खिड़की खोलता है और विंग को जाते हुए देखता है। लैंसन सोचता है, विंग इतना सुबह कहाँ जा सकता है? विंग के ऐसे जाने से लैंसन को सूनापन महसूस हो रहा था। लैंसन कब से किसी को पूछना चाह रहा था, आखिर विंग इतने सुबह गया कहाँ? लैंसन कब से इवन का वेट कर रहा था। फाइनली इवन सुबह की 9 बजे लैंसन के पास आता है और हाथ में 2 बॉक्स था। लैंसन कहता है, इवन तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। इवन कहता है, मैं मार्केट गया था। लैंसन इवन की बात ना सुनते हुए इवन से पूछता है, विंग कहाँ गए? वो भी इतना सुबह? वो ठीक तो होगा ना? इवन हैरानी से लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन कहता है, विंग इतने सुबह कहीं जाता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, कुछ हुआ है क्या? इवन कहता है, अंकल ने मुझे एयरपोर्ट पहुंच के मैसेज किया था, उसके एक अर्जेंट मीटिंग है पेरिस में, तो उसे अचानक जाना पड़ा। अंकल ने मैसेज में ये कहा था मैं उसके लिए टेंशन ना लूँ, वो रात को वापस आएगी। लैंसन कहता है, ओके। इवन लैंसन को 2 बॉक्स में से एक बॉक्स देता है। लैंसन कहता है, ये क्या है? इवन कहता है, आज अब घर वापस जा रही हो ना, तो मैं सुसे अंकल के साथ सुबह उठ के मार्केट गया था आपके लिए गिफ्ट लेने। लैंसन उस बॉक्स को खोलता है, उसमें जॉगिंग शूज़ था। लैंसन कहता है, शूज़? इवन कहता है, आप पुलिस हो तो फिटनेस के लिए सुबह उठ के आपको जॉगिंग तो करना पड़ता होगा, तो मैं चाहता हूँ घर वापस जाकर आप जब जॉगिंग पर जाओगे तो आप इस शूज़ को पहन लेना। शायद आज के बाद मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि अंकल मुझे घर से बाहर जाने नहीं देगा। इवन लैंसन को हक करके कहता है, मैं आपको मिस करूँगा। लैंसन कहता है, मैं भी। लैंसन को इवन से लगाव हो गया था, इसलिए इवन के लिए बुरा लग रहा था। लैंसन कहते हैं, दूसरा बॉक्स में क्या है? इवन कहता है, शूज़ मेरे लिए। इवन उस बॉक्स को खोल के शूज़ को दिखाता है। लैंसन शूज़ को देख के कहता है, दोनों की डिज़ाइन सेम है। इवन कहता है, हाँ, मैंने जानबूझ के ये लिया है। जब मैं पुलिस बन जाऊँगा तो मैं आपका जूनियर बनूँगा
और तब मेरे अंकल मुझे कैद करके नहीं रख पाएगा। तब मैं और आप दोनों सेम शूज़ पहन के जॉगिंग पर निकलेंगे। इधर विंग जॉर्डन के ऑफिस पहुंच जाता है। मीटिंग स्टार्ट होता है। इधर सुसे लैंसन के पास आता है और कहता है, बॉस ने कहा है मैं आपको घर छोड़ दूँ। अब चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और तुम वो फ़ोन मुझे दे देना। कोई होशियारी मत करना। लैंसन कहता है मुझे नहीं जाना। सुसे शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्यों। लैंसन कहता है पहले विंग को आने दो। सुसे कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलोगे। लैंसन कहता है मेरा डील विंग के साथ हुआ है, तो वो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ से विंग से मिलकर जाना चाहता हूँ और वो सबूत मैं विंग के हाथ में ही देना चाहता हूँ। सुसे कहता है अपने आप को हीरो समझते हो क्या। सुसे गुस्से में लैंसन के ऊपर फिर से हाथ उठाने जाता है, पर तभी सुसे को याद आता है विंग ने वार्न किया था ऐसी गलती दोबारा ना करे। सुसे कहता है तुम बॉस के लिए खास हो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मजा चखाता। सुसे लैंसन के रूम से बाहर आता है और विंग को कॉल करता है, पर विंग का फ़ोन साइलेंस था मीटिंग की वजह से। इधर विंग की जॉर्डन के साथ मीटिंग चल रही थी। जॉर्डन कहता है मैंने आपको कुछ सैंपल भेजा था। विंग कहता है हाँ, मैं खुद ट्राई किया है और मैंने किसी को दिया है ट्राई करने के लिए। विंग को लैंसन की याद आता है और मन ही मन विंग स्माइल करता है। जॉर्डन कहता है क्या बात है, अब शायद स्माइल कर रही है, ये नज़ारा देखना लक की बात है। विंग कहता है कुछ नहीं। जॉर्डन कहता है ये अल्कोहल 5 ml का है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे ऐसे पिया नहीं जा सकता। कम से कम इसे 100 ml सॉफ्ट ड्रिंक में इस 5 ml अल्कोहल को मिक्स करना होगा, नहीं तो प्योर 5 ml पीने से जहर जैसा फील होगा। जहर बात को सुन के विंग फिर से स्माइल करता है। जॉर्डन बात करते हुए रुक जाता है और कहता है मिस्टर विंग क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिख रही हो। विंग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है कुछ नहीं, मैंने पिया है और सच कहूँ तो पीने के बाद मुझे लगा मैंने जहर पी ली और इसका असर 1 घंटे बाद शुरू होता है और शायद उसके बाद जो फील होगा मैं कह नहीं सकता। आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आप जिंदा हो या मर चुके हो, इसलिए इसे 100 ml सॉफ्ट ड्रिंक में मिक्स करना सही होगा और एक काम में मदद हो सकता है। जॉर्डन कहता है क्या। विंग कहता है मर्डर। जॉर्डन कहता है मर्डर। विंग कहता है मैं चाहता हूँ इस छोटा सा 5 ml अल्कोहल की शीशी को बैन किया जाए। जॉर्डन कहता है जैसा आप कहे, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप इसे बैन क्यों करना चाहते हो, ये आपकी मर्डर काम में काम आ सकता है। विंग कहता है आसान चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और दूसरी बात, इसे पीने के बाद उसे खुद पता नहीं होगा वो मर गया है या जिंदा है, तो पहले से मरे हुए इंसान को मार के मज़ा नहीं आएगा। और जहाँ तक बैन करने की बात, हमारी दुश्मनी हम लोगों के साथ नहीं है। जब वे 5 ml का अल्कोहल मार्केट में लॉन्च होगा तब हर कोई इस 5 ml अल्कोहल को इस्तेमाल करेगा, जैसे आसानी से किसी को जान से मार देना, और ख़ास करके ये लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वैसे भी पब में या डिस्को बार में लड़कियों को आए दिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जॉर्डन कहते हैं आई नो, तो इस अल्कोहल का कुछ तो कवर नाम होना चाहिए, आपके पास कोई आइडिया है। विंग कहता है ये सोचना आपका काम है, पर इसे देख के मेरा दिमाग में एक ही नाम आता है जहर। जॉर्डन कहता है पर 5 ml सॉफ्ट ड्रिंक में मिक्स करने के बाद ये जहर नहीं रहेगा, ये कुछ अलग बन जाएगा, जहर फिट नहीं होगा। विंग कहता है वो मुझे नहीं पता, आपने पूछा तो मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने किसी को जहर कह के ये पीने के लिए दिया है और उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ जहर भरा है। काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद जब विंग मीटिंग रूम से बाहर आता है, विंग अपने फ़ोन में सुसे का काफ़ी सारा मिस कॉल देखता है। विंग को याद आता है विंग ने सुसे को कहा था वो लैंसन को वापस घर छोड़ दे और वो फ़ोन वापस ले ले। विंग सोचता है लैंसन तो अब तक शायद घर वापस भी जा चुका होगा। विंग सुसे को कॉल बैक करता है। सुसे विंग को सारी बातें बताता है जो लैंसन ने कहा है। सुसे से बात कर विंग कॉल काट के ये सोचता है पुलिस वाला का दिमाग पढ़ना मुश्किल है, पता नहीं अब इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। रात के 9 बज रहा था। लैंसन और इवान डिनर कर रहा था। लैंसन कुछ सोच में डूबा था। इवान कहता है अंकल आप कुछ सोच रही हो। लैंसन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवान कहता है किस बारे में बात कर रही हो आप। लैंसन कहता है मुझे कुछ हुआ है। इवान कहता है आपको क्या हुआ है। लैंसन की फेस को देख के इवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लैंसन किस बारे में बात कर रहा है। लैंसन कहता है मुझे कुछ चेंज महसूस हो रहा है। लैंसन कहता है इवान विंग से बात हुई है, वो कब तक वापस आएगी। इवान कहता है अंकल ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने कहा है उन्हें आने में मिडनाइट हो जाएगा, हम दोनों डिनर करके सो जाए। लैंसन कहता है मुझे भी। इवान कहता है हाँ आपको भी। लैंसन कहता है उसे मेरे लिए चिंता है, क्या वो मेरे बारे में सोचता है। इवान खाना खाते हुए कहता है
आपको पता नहीं है, अंकल आपका और मेरा खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल करता है। भले ही वो घर में ना रहे, पर उसे आपकी चिंता है। और मैंने एक बात नोटिस की है, आप अंकल को नाम से पुकारता है, फिर भी अंकल आपको कुछ नहीं कहता। इसका मतलब आप उनके लिए ख़ास हो। इवान की डिनर ख़त्म हो गया था। इवान कहते हैं, अंकल आज मुझे बहुत नींद लगा है, मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी डिनर ख़त्म करके सो जाना। गुड नाइट। लैंजन कहता है, गुड नाइट। लैंजन सोच में पड़ गया था, आखिर वो विंग के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। लैंजन डिनर पूरा नहीं कर पाता, वो खाने की प्लेट को साइड में रख देता है। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, आज का पार्ट यहीं पर रुकना होगा। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।